इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, श्री नेमी चंद जैन, रेखा जैन, श्री राकेश जैन, साधना जैन, श्री राकेश जैन, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी मंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। जैसे उनके ज्ञान में देखा कि यहाँ से बॉम्बे मान लो कि कितना किलोमीटर है, लगभग 1400 किलोमीटर मान लो, तो क्या बताएंगे वो, क्या बताएंगे? ये इतनी दूरी इसकी यहाँ से है। तो उनने दूरी बनाई है या बताई है? बस ये समझ लो भैया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जिन आगम में जो जो बातें हैं, उनके ज्ञान में जो जो वस्तु की मर्यादा दिखी, जैसा जैसा दिखा वैसा वैसा उन्होंने कि इतने नारायण, इतने प्रति नारायण, इतने तीर्थंकर, इतने बलभद्र, इतने काल, इतने 6 काल, उन्होंने देखा कि इतने वर्ष के बाद मौसम परिवर्तन हो जाता है, कुछ लोगों का व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उन्होंने बताया काल का परिवर्तन। तो उन्होंने अपने मन से बनाया नहीं है कि आपको बना दिए और आपको बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा नहीं है, सर्वज्ञ ज्ञान है। तो जो बना हुआ है, बना रहेगा, बना था, बना है, बना रहेगा, ऐसे द्रव्य का कथन करने वाले सर्वज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? त्रैकालिक बात बताने वाले। कौन सी बात? त्रैकालिक। और द्रव्य कैसा है? त्रैकालिक होता है। उसकी क्या क्या चेंजिंग होंगी? वो पर्याय हैं तात्कालिक। तो जो त्रैकालिक और तात्कालिक, दूरवर्ती, समीपवर्ती, सूक्ष्मवर्ती, स्थूलवर्ती, सभी बातों को जो स्पष्ट रूप से जिनके ज्ञान में झलकता है, अनंत पीछे का, अनंत आगे का, उसे वो बताते हैं। तो केवल ज्ञानी क्या करते हैं? बनाते हैं कि बताते हैं? पक्का? तो किसी ने नियम बनाए जैन दर्शन के? नहीं, जो अच्छी चीज दिखे वो बताई गई। ठीक है? हाँ, आप बता रहे हैं केवल ज्ञानी ने ऐसे जीव देखे कि कुछ जीव कैसा कर्म का बंध बांधते हैं। तो लिख लो, ये भव्य जीव जो भी कर्म का बंध बांधता है, आदि सहित अंत सहित, क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया आदि सहित अंत सहित। कोई भी कर्म का बंध बांधता है तो उसका क्या होता है? वो मतलब उसका आदि अभी प्रारंभ हुआ है तो उसका कर्म क्या होगा? अंत भी होगा। मतलब ध्रुव बंध नहीं बांधता है, अनादि बंध नहीं बांधता है। कौन? भव्य जीव अनादि बंध, मतलब ये अनादि से बन रहा और अनंत काल तक वही रेगुलर बनता रहेगा, ऐसा नहीं है। कैसा बंध बनता है उसका? मतलब उन्होंने देखे इस जीव के ऐसे परिणाम होते हैं कि ये कर्म बांधता तो है पर उसका आदि भी आदि है और उस कर्म का अंत भी कर सकता है, ऐसा ये जीव है। तो उन्होंने उसको किसमें छांट दिया? उनको क्या बोल दिया? तो ये योग्यता हो गई कर्म की अपेक्षा। क्या हो गई? योग्यता। कि ये जीव ऐसे ही है। मतलब आप ही प्रैक्टिकल लगाओ, आपने किसी व्यक्ति को देखा और आपने उसकी पूरी लाइफ देखी, क्या देखी, और आप क्या जजमेंट निकालोगे? भैया इसको मैं बचपन से जानता हूँ, इसका ऐसी स्वभाव है, ये तो ऐसे बोलता रहता है, ऐसे करता रहता है, आज तक मैंने शांति से नहीं देखा इसको, बिल्कुल बेचैन आत्मा है, जब भी मिलो, जब भी कहो, जब भी बात करो, भोगों की, संसार की, इसकी उसकी, ऐसी वैसी। तो इसका मतलब जजमेंट तो आप भी एक जन्म का जजमेंट तो आप भी दे देते हो, एक जन्म का जजमेंट तो।
और हमारे केवल ज्ञानी अनंत जन्मों का जजमेंट देते तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कि ये ऐसे ही परिणति करता रहता है। क्या करता रहता है? ये ऐसी परिणति में रमा रहता है। तो उन्होंने देखा कि ये जीव, इतने जीव ऐसे हैं कि जो इस प्रकार के परिणाम करने में बहुलता से, और इतने जीव ऐसे हैं कि जो परिणाम क्या करते हैं, अब जो अभव्य है वो अनादि अनंत, अनादि से बांधते जा रहा है और अनंत काल तक। केवल ज्ञानी ने देखा इसका कर्म जो बनता है, लेकिन ये कर्म को शांत करके मोक्ष चला जाएगा, पुरुषार्थ करके क्या करेगा, मोक्ष चला जाएगा। लेकिन ये जीव मैं देख रहा हूं, ये तो अनादि से कर्म बांधते आ रहा है और अनंत काल तक कर्म बांधते रहेगा। इसलिए जिसका अनादि अनंत कर्म का बंध बनता है, ध्रुव बंध बनता है, उस जीव के रत्नात्रय को प्रकट करने के परिणाम नहीं होते हैं, वस्तु स्वरूप को सच्चा समझने के परिणाम नहीं होते हैं, राग द्वेष को समाप्त करके चारित्र को प्रकट करने के परिणाम नहीं होते हैं। समझ में आया? और जो भव्य जीव है उसमें योग्यता है, उसमें क्या है, लेकिन उसे अभी हो जाए ऐसा भी उसको नहीं है। उसके भी एक काल मर्यादा में कभी ऐसे मंद कसाय मिले, ऐसा निमित्त मिले तो वो तर सकता है। आगे समझ में आपको बात बताया, उसमें ताकत है, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन इसका बंध जो है, इसके परिणाम जो है कलुषित परिणाम है। कैसे परिणाम है? कलुषित परिणाम होने के कारण उसके अनादि के परिणाम देख रहे हैं तीर्थंकर तो कलुषित दिखाई दे रहे हैं, और आगे अनंत काल में भी उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं? कलुषित दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उसको किसकी कैटेगरी में डाल दिया? इसलिए उसको क्या डाल दिया कि भैया जब ऐसे कलुषित परिणाम उसके रहेंगे ही रहेंगे तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी ऐसी परिणति होने से कारण उसके ऐसे ऐसे कर्म बनते रहते हैं जिसके कारण कभी भी तीन काल में भी वो रत्नात्रय को प्रकट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनंत पीछे अनंत आगे जब दिख गया, केवल ज्ञान में झलक गया। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि तीर्थंकर ने उस जीव को ऐसा बना दिया है, पक्का बनाया नहीं है, तो क्या किया है, उसके बारे में बताया है कि वो ऐसे ऐसे परिणाम करता है, भैया वो कहाँ जा पाएगा। और ये जीव जो है ऐसे ऐसे परिणाम करके ऐसे ऐसे परिणाम भी कर सकता है, अपनी मंद कसाय से वस्तु रूप समझ करके कर्मों की निर्जरा भी कर सकता है, ये जीव ऐसा कर सकता है। तो उसको उन्होंने बोल दिया उस सापेक्षता से, कर्म सापेक्षता से योग्यता, क्या बोल दिया कि इसमें ऐसी योग्यता है और इसमें ऐसी योग्यता है। स्वरूप की अपेक्षा तो दोनों तो कैसे हैं, रूप रस गंध वर्ण रहित अरूपी आत्मा दोनों हैं। मैंने आपको बताया ना, उसके परिणाम ही ऐसे होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? उसके परिणाम, उसके जीव का पुरुषार्थ ही ऐसा होता है कि जिसके कारण वो मोक्ष का पुरुषार्थ कभी करता नहीं है। तो बस इसके लिए जो आपके लिए वो बोलते हैं, जो ठुर्रू चना बोलते हैं हम लोग तो एमपी में, आप लोग क्या बोलते पता नहीं है, वो ऐसा चना होता है, उसको कितना उबालो वो, अब बोलो वो फसल में कहाँ से आ गया? आपने सही चना डाला और बीच में वो ठुर्रू चना भी उग गया। अब बोलो उसको पकाओ, आप सुबह से शाम तक पकाते रहना, लेकिन वो पकता नहीं है। अब देखो, पकने के लिए तो कुकर भी है, पकने के लिए तो आग भी है, सारे निमित्त साधन है कि नहीं, जिसके कारण उसे पकना चाहिए उसके सारे निमित्त साधन उपलब्ध है कि नहीं। सब कुछ निमित्त साधन उपलब्ध होने के बाद भी वो क्या नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा भैया?
उस जीभ में पकने की, और जिसमें पकने की योग्यता है वो एक सीटी में ही पक जाता है। समझ में आया? अथवा 2 सीटी में, 4 सीटी, 5 में तो पके जाएगा। ऐसे ही किसी को कितने पंच परिवर्तन लग जाए कितने, और उसके बाद थोड़ा निमित्त मिले तो वो जीभ पक ही जाएगा। और लेकिन वो जो ठुर्रू चना है उसका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना? ये होता है। हाँ, कि हम भव्य हैं कि नहीं है, अब ये पूछना चाहते हो क्या? है? अच्छा, हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? बताओ कितने भव्य जीव यहाँ बैठे, बताओ। और ये केवल ज्ञान हो गया तुम्हें क्या? अवधि ज्ञान हो गया इनको, बोले हम भव्य हैं। चलो ठीक है, हम बताते हैं। आचार्य भगवान, सुनो, आचार्य भगवान ने भव्य कौन है अभव्य कौन है इसकी पहचान बताई है। तो आज से 1000 वर्ष पूर्व सोमदेव सूरी ने एक श्लोक लिखा है, उसे आप सुनिए। तत्प्रति प्रीति चित्तेनेन एन वार्तापि हि श्रुता निश्चितं सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। ये सुप्रीम जजमेंट, भव्य की परिभाषा। आप लोग मार्केट जाते हो, सामान खरीदते हो, क्या मिलती है आपको सामान की? अरे गारंटी क्या मिलती है? गारंटी वारंटी जो भी हो लगा लेना। तो जैसे सामान लिया तो आपको क्या मिले? गारंटी। और स्कीम चलती एक के साथ। आज से 1000 वर्ष पूर्व हमारे आचार्य ने भी गारंटी दी। क्या दी? और गारंटी के साथ एक के साथ एक फ्री दिया है, जो मैंने आपको श्लोक सुनाया, ध्यान से सुनो। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि हि श्रुता निश्चितं सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। क्या कह रहे हैं? तत्प्रति, उनके प्रति। किन के प्रति? जिनेन्द्र भगवान और जिनेन्द्र भगवान की वाणी के प्रति। मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के फल के प्रति। क्या है? प्रीति चित्तेन, जो बहुत ही प्रीति पूर्वक चित्त से, आत्मा से, श्रद्धा पूर्वक आत्मा से, एन वार्तापि हि श्रुता, उनकी बात को, उनके मार्ग को जानता है, सुनता है, समझता है और बड़ी श्रद्धा रखता है। क्या बोले? क्या करता है? उनके प्रति, उनकी वाणी के प्रति, उनके बताए हुए मार्ग के प्रति जो प्रीति चित्तेन, कितने टक टक लगाई सुनता रहता है। अब और क्या बताएंगे? ओहो अहो भाग, क्या अमृत झलक रहा है। इस प्रकार से गुरुओं की वाणी सुनते हैं। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखत सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। वो ऐसे वाणी को सुनता है। कैसी है जिनेन्द्र की वाणी? जग सुहित कर सब अहित हर, जग के समस्त जीवों का दुख हरने वाले और सुख को, श्रुति सुखत, सुनते ही सुख मिले, फल तो बाद में मिले, फल तो श्रुति सुखत, सुनते ही सुख का अनुभव होने लग जाए। श्रुति सुखत सब संशय हरे। और क्या हो जाए? जितने भी तुम्हारे संशय हैं, दो तुम्हारी स्थिति बनी हुई है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, मंदिर जाएंगे तो कर्म निर्जरा होगी नहीं होगी, माला करें पूजा पाठ करें तो इससे कुछ होगा नहीं होगा, आत्मा भगवान बनेगी नहीं बनेगी, स्वर्ग नरक हैं या नहीं है, ये बातें हैं। श्रुति सुकत सब संशय हरे।
ये भगवान की वाणी। भ्रम रोग हर जिनके बचन, भ्रम रोग, गलत धारणा, मिथ्या धारणा, खोटा मार्ग, खोटा रास्ता, खोटी श्रद्धा, खोटा ज्ञान, खोटा चारित्र, ये रोग है, भ्रम है। ये क्या है? भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। ऐसी वाणी भगवान की, ऐसी वाणी गुरु की, ऐसी वाणी शास्त्र की। और जो ऐसी वाणी को टक 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 लगा के सुनता है, बड़े श्रद्धा पूर्वक सुनता है, जिसे बोलना नहीं पड़ता है, भगवान की वाणी को सुनने के लिए भागता है, वो 66 दिन तक लोग बैठे रहे, हमें तो भगवान की वाणी सुननी है। ऐसे गुरु आ जाएं और प्रधान जी को फोन करना पड़े, भैया महाराज जी आए हैं प्रवचन सुनने, आ जाओ। हाँ देख लेंगे, बहुत सुन लेंगे, बहुत वही बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम सब पता है, सब जानते हैं। पंडित हमें ज्यादा मत बताओ, हम सब जानते हैं। ओहो, ये अभव्यक्तपना मत दिखाओ, ये अभव्यपना नहीं है। ध्यान रखो, जिनको गुरुओं की आने के पहले खबर मिल जाती है, वो कौन है? मेरे अनुसार ऐसा समझना, ऐसा सिद्धांत नहीं लगा लेना, हो सकता है उसको पता भी न चले। मेरे अनुसार जो हमेशा तैयार रहता है, क्या रहता है? सम्यक दृष्टि भव्य जी तैयार रहता है, जिसको गुरु के आने के पहले पता चल जाए कि मुनिराज यहाँ आ रहे हैं, वो कौन? भव्य सम्यक दृष्टि। और जिनको बाद में पता चले महाराज जी आए थे, कब आए थे, चले गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, यहाँ क्या होता हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, सब पता है बेटे को। हाँ, और क्या बोल रहा है? हाँ, प्रधान जी फोन लगाएं, भैया महाराज जी आए, चौका लगाओगे, आपको लगाना है। और तुम्हें समाज में कोई मिलता नहीं है कि जब देखो आप फोन लगा देते हो। चलो ठीक है, जब आप कह रहे तो ए भैया, ये मजबूरी का धर्म, ये भव्य जी की पहचान नहीं है। भव्य बोल के रखता है, भैया सबसे पहले मौका मुझे देना, दान का मौका मुझे मिलना चाहिए, मैं सबसे पहले आगे आना चाहता हूँ, गुरु के चरण पखारना चाहता हूँ, उनकी आरती करना चाहता हूँ। मुनि राज आ जाएं और मैं उनके जिनवाणी की बात सुनने ना बैठूं, इससे अभवपना और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मैं भगवान की वाणी उनके गुरु मुख से, अरे मैंने तो खूब अपना स्वाध्याय किया है, लेकिन जो साक्षात रत्नत्रय के धारी हैं, प्रामाणिक पुरुष हैं, और जो वीतराग मार्ग में चल रहे हैं, और उनके मुख से मैं वचन ना सुनूं, वचन ना सुनूं, ये तो मेरी अभव्यता है। ये तो मेरी क्या है? अभव्यता है। भव्यता ये है कि रोहिणी में कहीं भी पहुंच जाएं और स्वाध्याय और प्रवचन के समय गुरु के पहले वहां बैठ जाएं, ये भव्यता कहलाती है। ये भव्यता है भैया, ये ध्यान रखना। मुझे सबसे अच्छा लगा जब मैं छत्तीसगढ़ जा रहा था, तो सिवनी के पास एक छपारा गांव है। कौन सा गांव है? हाँ, वहां पर सारी समाज का एक संविधान है। क्या संविधान है? कोई भी मुनिराज आ जाए और पता चल जाए, वो घंटा बजाते हैं, ऊपर घंटा लगा इतना बड़ा, वो इसी के लिए है। घंटा बज रहा, या तो मंदिर में कुछ गड़बड़ हो गया, या फिर महाराज जी आ रहे हैं, या महाराज जी जा रहे हैं, ठीक है ना, या कोई विशेष बहुत जरूरी बैठक है मंदिर में, तो घंटा बजते ही सब दुकान की शटर डाल के, मंदिर बंद कर, घर बंद करके स्पीड से सब लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? इतना बड़ा घंटा बंधा हुआ, पूरी जगह पहुंचती है आवाज। तो जैसे ही घंटा बजा, वहां पता चला गया महाराज जी आ रहे हैं। आपको क्या बताएं, महाराज जी यदि आ रहे हैं तो सारे लोग लेने जाते हैं, ये नियम है, छोटे से लेकर के बड़े तक। और सभी लोग प्रवचन में बैठना जरूरी है। और दूसरी बात, जब तक महाराज जी का आहार नहीं हो जाएगा, पड़गाहन नहीं हो जाएगा, कोई दुकान नहीं खोल सकता। फाइन है, उस समय तो 1000 रुपये था, अब पता नहीं कितना है। दुकान खुल गई धोखे से ना, रसीद पहुंच जाएगी वहां पर, क्योंकि महाराज जी आए हैं और उनका सम्मान और अपना पुण्य बढ़ाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, श्री नेमीचंद जैन, रेखा जैन, श्री राकेश जैन, साधना जैन, श्री राकेश जैन, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली।